हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 6 to 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 4 ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O. AC is produced to E such that angle ECD is 140 degree. Find the measure of the angles of triangle AOB। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है AOB, इसके एंगल्स का हमें मेज़रमेंट निकालना है। तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ पे कोई वैल्यू हो। तो हमें देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल के बाहर यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस एंगल को अगर निकाल लें तो इसकी हेल्प से हमें ये एंगल मिल जाएगा, और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो फिर ये मिल जाएगा एंगल। उसके बाद से ये लास्ट जो है थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन रेक्टेंगल ABCD, ABCD, सिंस AC इज प्रोड्यूस टू E, AC को बढ़ा के E तक ले गए हैं। सिंस AC इज प्रोड्यूस्ड टू E एंड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एंगल जो है जो ट्राइंगल के बाहर ये बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू है 140 डिग्री। देन अगर हम इस एंगल को हम नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बाकी या फिर आप चाहो तो OCD बोल सकते हैं, OCD या DCO, कुछ भी जैसा आप चाहें। मैंने इसको ऐसे आसानी रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको 1 दिया है। अब इसकी हेल्प से हमें ये निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट है तो इसलिए मैंने इसको 2, और इसकी हेल्प से ये निकलेगा 3, और सबसे लास्ट में ये एंगल निकलेगा 4। तो इस बार मैंने नेमिंग ना करके नंबरिंग कर दी है। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल 140 हो गया। ठीक है, देन एंगल ECD जो कि ये एंगल है, और प्लस एंगल 1, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो 180 होंगे। ठीक है, देन एंगल ECD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ECD दिया हुआ है। ठीक है, तो ECD है 140 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल 1 मिल गया, ये 40 डिग्री है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम एंगल 2 निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल AOB, नाउ इन ट्राइंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 1 था 40 तो एंगल 2 भी हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये एंगल मिल गया एंगल 2, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि ये जो दोनों साइड हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल साइड के अपोजिट जो है इक्वल एंगल्स बनते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 40, ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इक्वल एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट, तो एंगल 3 हो जाएगा इसलिए 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल 2 40 था तो एंगल 3 भी 40। देखो ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमें सिर्फ ये एंगल 4 निकालना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 2 है 40 डिग्री, एंगल 3 भी है 40 डिग्री, प्लस एंगल 4 हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू, ये 40 40 80 हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये भी मिल गया, ये 40 है, ये 40 है और ये 100। ठीक है, हैंस एंगल 2 और एंगल 2 को और क्या बोल सकते हैं, एंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, ये एंगल 2 क्या है, एंगल ओ ए बी। तो आप लोग 2 की जगह ओ ए बी भी लिख सकते हो। और एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल 3 और एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू भी है 40 डिग्री। ठीक है, ये भी 40 है और ये भी 40 है। एंड एंगल 4 और एंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, इसको ए ओ बी लिख सकते हैं हम, एंगल 4 को ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू है 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे एंगल मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है SAFE इज अ रोम्बस। ठीक है, ये एक रोम्बस है। एज सोन इन फिगर 5 फाइंड एक्स वाई एंड जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। ठीक है, तो SAFE ये रोम्बस है और इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स इतना साइड निकालना है, ये SO तक। ठीक है, और निकालना है वाई YOE तक, ये साइड निकालना है, और जेड है FE। ठीक है, तो ये और ये हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रोम्बस होता है इसके चारों साइड जो है इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हाफ जो है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाफ 12 सेंटीमीटर, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं। लेकिन ये डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब हाफ हाफ कर देते हैं। ये 9 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इधर से इधर भी 9 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर है OA, तो OY भी 12 होगा। ठीक है, इस तरह से ये बीच से बाइसेक्ट होगा। तो 9 सेंटीमीटर यहाँ हाफ तो दे दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन में चेक कर रहा है कि हमें ये पता है कि नहीं कि ये बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस डायगोनल्स आर रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस nulls of rhombus bisect each other, then बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा 1/2 ऑफ SF का आधा, 1/2 ऑफ SF इज इक्वल टू क्या होगा, OF होगा। ठीक है, OF है, OF क्या है, 9 सेंटीमीटर है, जो कि गिवन है। ठीक है, आधा इधर गिवन है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए SO इज इक्वल टू OF, SO इज इक्वल टू OF। ठीक है, OF और SO इक्वल है, सो SO इज इक्वल टू OF। ठीक है, देन R या सॉरी x निकालना है हमें, x या SO दोनों एक ही होगा, x और SO इज इक्वल टू होगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, SO क्या होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। नाउ 1/2 ऑफ AE का हाफ, 1/2 ऑफ AE इज इक्वल टू AO।
ए ओ यहाँ 1/2 है, ए ई का हाफ क्या है, ए ओ है, ए ओ इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ओ ई इज इक्वल टू ए ओ ई और ए ओ इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ओ ई इज इक्वल टू ए ओ, ठीक है। तो वाई ओ ई है, ठीक है, ये वाई क्या है, ओ ई है, वाई और ओ ई इज इक्वल टू होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ओ ई और ए ओ इक्वल है और ए ओ दिया हुआ है 12, तो ओ ई भी 12 सेंटीमीटर होगा जो कि वाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये जेड, तो जेड हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक राइट ट्रायंगल, हमें पता है कि ये जब इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। रोम्बस के जो डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो ये राइट एंगल बनाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको मान लें, ए बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये वाली साइड जेड जो है निकल जाएगी। सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at right angle, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो देन इन राइट ट्रायंगल एफ ओ ई, ठीक है, एफ ओ ई एक राइट ट्रायंगल बन गया, एफ ओ ई, देन इन right triangle FOE, FO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक है। तो FO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू होगा EF स्क्वायर, ठीक है। ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के तहत होता है। तो FO स्क्वायर क्या है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस OE स्क्वायर क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू EF स्क्वायर, EF जो है साइड हमें निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 12 का हो जाएगा स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे 81 और 144 को तो आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इधर कर लेते हैं, EF स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें EF चाहिए, EF साइड है, तो EF इज इक्वल टू हो जाएगा √225, ठीक है। तो EF इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हैंस EF और Z एक ही है, ठीक है, EF जो है और Z, हैंस EF और Z इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, तो इस तरह से तीनों साइड निकल गए। क्वेश्चन 8 है, इन फिगर 6 ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल ABD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है ये सब एंगल BAC ये एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल BCD ये एंगल हमें फाइंड करना है, और एंगल ADC ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले BAC हम फाइंड करते हैं, BAC ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ रोम्बस के अंदर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है AOB, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री
और दूसरा ये जो डायगोनल्स जहाँ बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं, तो ये पता ही है 90 है, ये 40 है, और इन तीनों का सम 180 होगा, तो फिर इक्वेट करके 180 से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल BAC निकालते हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, इसकी प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे। सिंस diagonals of rhombus bisect each other at right angle, ठीक है। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है AOB। AOB में एंगल AOB इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, ठीक है। ABO इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। एंगल ABO इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल BOA ये एंगल 90 है एंड एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते तो 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ। देन एंगल OAB, ठीक है, OAB प्लस एंगल ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देन एंगल OAB प्लस एंगल OBA ये एंगल प्लस एंगल AOB ये एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो OAB है, हमें पता नहीं है एंगल OAB, यही BAC है जिसे हमें निकालना है, प्लस OBA है 40 डिग्री और एंगल AOB है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल OAB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 40 और 90 ऐड होके 130 हो जाएगा, तो माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल OAB जो है OAB ये एंगल हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो यही एंगल है जो हमें फाइंड करना है BAC। हैंस एंगल OAB और या फिर एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया 50 डिग्री है। अब नेक्स्ट है एंगल BCD ये एंगल हमें निकालना है पूरा, ठीक है। और उसके बाद है ADC ये एंगल। तो पहले हम थर्ड कर लेते हैं, ADC निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से फिर ये एंगल निकल जाएगा और फिर ये दोनों तो इक्वल होंगे और फिर हम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से ADC आराम से निकाल लेंगे और ADC की हेल्प से फिर हम BCD निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको निकाल लेंगे आसानी से। जो दूसरा है वो है थर्ड करते हैं पहले। तो थर्ड है एंगल ADC। तो सिंस AB पैरेलल टू DC, ठीक है, AB और DC पैरेलल है, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC ये हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना है ADC निकालना है हमें, ADC ये निकालना है। तो इस ट्राइंगल को हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ADC सिंस AB पैरेलल टू DC since AB parallel to DC
एंड ए सी इंटरसेक्ट देम, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ए सी इनको काट रही है, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा वो अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी होगा, ठीक है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट देम। अगर इनको काट रहा है सो इसलिए एंगल बी ए सी जो अभी हमने निकाला ये 50 डिग्री, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ठीक है। डी सी ए ये एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये भी 50 हो गया। अगर ये 50 है और इस ट्रायंगल को हमने लिया है ए डी सी, ठीक है, तो ये 50 है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्योंकि रोम्बस में चारों ही साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल को हमने लिया तो ये साइड इक्वल है। अगर ये 50 है तो इसके अपोजिट बनने वाले ये दोनों एंगल भी 50-50 होंगे, ठीक है। तो इसलिए एंगल डी सी इज इक्वल टू, ये तो पहले कर लें, तो एंगल डी सी ए, क्योंकि बी सी ए हमने निकाला था, बी ए सी हमने निकाला था 50, तो ये भी हो गया 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हो गया 50 डिग्री। अब ये एंगल भी इसी के इक्वल है। नाउ एंगल डी ए इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। डी ए और डी सी ये जो साइड है ये इक्वल है। नाउ डी ए इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और इक्वल, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, ठीक है। एंगल डी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, देन एंगल डी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी, तो एंगल डी ए सी भी हो गया 50 डिग्री, ठीक। डी सी ए 50 था तो डी ए सी भी हो गया 50 डिग्री। नाउ अब ये एंगल हमें निकालना था, ये, ठीक है, ए डी सी। नाउ एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ये तीनों एंगल हमने ऐड करना है, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। डी सी ए डी ए सी ये 50-50 था ही, और एक ही एंगल जो हमें फाइंड करना है, तो डी सी ए हो गया 50 डिग्री, ये भी है 50 डिग्री, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको 80 डिग्री फाइंड कर लिया। अब हमें ये एंगल पता चल गया कि ये 80 डिग्री है, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम सेकंड करेंगे बी सी डी। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 80 डिग्री, ये दोनों पैरेलल हैं लाइन, क्योंकि ये रोम्बस पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है, इक्वल भी होता है, तो ये और ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। और इनको डी सी काट रहा है, डी ए और सी बी पैरेलल लाइन्स हैं जिनको डी सी काट रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एक का हमें पता है 80 डिग्री है, तो दूसरा का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंस डी ए पैरेलल टू सी बी,
CB एंड DC इंटरसेक्ट देम, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये काट रहा है इन दोनों को, एंड DC इंटरसेक्ट देम, देन तो क्या होगा, एंगल ADC जो अभी हमने निकाला, एंगल ADC प्लस एंगल BCD जो हमें निकालना है इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल ADC अभी हमने निकाला 80 डिग्री प्लस एंगल BCD जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बंद हो गया, एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80। ठीक है, तो एंगल BCD इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, 100 डिग्री है। ये 40 हमने ये 50 हमने निकाला था, और ये 80 और ये 100। तो ये आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 भी हो गया एक्सरसाइज 3D का। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।